अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पार्ट 2। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पार्ट 2, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि प्लाज्मोडियम किस तरह ह्यूमन ब्लड में इंटर हुआ। बायोलॉजिस्ट ने जो ऑब्जर्वेशन देखी थी वो ये थी कि मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शेस, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। मतलब ये कि मलेरिया का कीचड़ वगैरह से कोई तल्लक नहीं और मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद 1883 में 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग ने तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशन पेश की, जिनकी चंद ऑब्जर्वेशन ये थी। People who slept outdoors were more likely to get malaria than those who slept indoors। यानी वो लोग जो घरों के बाहर सोते थे उनको मलेरिया ज़्यादा होता था बनिस्बत वो जो घरों के अंदर सोते थे। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि people who slept under fine nets were less likely to get malaria than those who did not use such nets। यानी कि वो लोग जो मच्छरदानी यूज़ करते थे या नेट्स यूज़ करते थे उनको मलेरिया कम होता था बनिस्बत जो नहीं यूज़ करते थे। तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। यानी कि जो स्मोकी फायर यानी कि धुएं के करीब सोते थे उन्हें मलेरिया बहुत कम होता था बनिस्बत दूसरों के। इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए A.F.A. किंग ने क्या हाइपोथेसिस पेश की। उसने ये हाइपोथेसिस पेश की कि मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आल्सो इन्वॉल्व इन स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यानी कि मस्कीटोज ही यानी कि मच्छर ही प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट करते हैं और यही मलेरिया की काज है। इस हाइपोथेसिस के बाद A.F.A. किंग ने ये डिडक्शन पेश की कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मस्कीटोज, यानी कि इन मच्छरों में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। दूसरी डिडक्शन थी अ मस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। यानी कि मस्कीटो में प्लाज्मोडियम किस तरह जाता है जब वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करता है। इस डिडक्शन को सच करने के लिए साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। 1880s में ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन रोनाल्ड रॉस जो कि इंडिया में मौजूद था उसने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए। उसने अपने पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो को क्या किया, उसने मलेरियल पेशेंट को कटवाया यानी कि जानबूझ के बाइट करवाया। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद क्या किया, उस मस्कीटो को मार दिया। तो जब मारने के बाद उसने क्या देखा कि उसके जो स्टमक में क्या हो रहा था, प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा था। रोनाल्ड रॉस ने क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें उसने ह्यूमंस के बजाय स्पैरोज यूज़ की। तो उसने क्या किया, एक स्यूलेस मस्कीटो यूज़ की, उसको अलाउ किया कि वो एक जो मलेरिया से सफ़र कर रही है स्पैरो उसको बाइट करे। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया, उन मस्कीटोज को किल किया तो उनको स्टडी करना शुरू किया। तो जब उसने उनको स्टडी किया तो उसको पता चला कि इनके स्टमक में भी जो प्लाज्मोडियम था वो मल्टीप्लाई हो रहा था, तो फिर जो कि उनके सलाइवरी ग्लैंड में मूव कर जाता था। फिर इन मस्कीटोज को क्या किया कि अलाउ किया कि वो एक हेल्थी स्पैरो को बाइट करें यानी कि काटें। तो जब उन्होंने उसको काटा तो उसमें भी प्लाज्मोडियम चला गया, यानी कि उसको भी समझ ले मलेरिया हो गया। तो ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन स्पैरो ब्लड। तो लेटर हाइपोथेसिस वाज टेस्टेड ऑन ह्यूमन। इसके बाद उसने क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट ह्यूमंस पे भी किया। आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं कि रोनाल्ड रॉस ने 2 एक्सपेरिमेंट किए। पहला जो था एनोफिलिस मस्कीटो था, उसने क्या किया, एक इल मलेरियल पेशेंट को बाइट किया। फिर उसके बाद उसने एक हेल्थी मैन को बाइट किया तो उसको भी मलेरिया हो गया। नेक्स्ट ऊपर आप स्पैरो में देखेंगे कि एक स्यूलेक्स मस्कीटो ने क्या किया, इल स्पैरो को जिसको मलेरिया था उसको बाइट किया। फिर वहीं मस्कीटो ने क्या किया, हेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उसको भी दोबारा मलेरिया हो गया। तो इसने ये चीज़ प्रूव हो गई कि मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, यानी प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया। तो रिजल्ट क्या आया, इन दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मस्कीटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। यानी कि मस्कीटोज क्या करते हैं,
प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं और मलेरिया काज करते हैं। स्टूडेंट्स, आप सामने डायग्राम देख सकते हैं कि एडीज मस्कीटो क्या करती है, डेंगू फीवर काज करती है। आपको पता है कि ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि इसके काटने से होता है, यानी कि एडीज मस्कीटोज काटने से डेंगू होता है। मलेरिया किस वजह से होता है, एनोफिलिस मस्कीटो के काटने से। और मलेरिया स्पैरो में किस वजह से होता है, स्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से काटने से। नेक्स्ट बात करते हैं थ्योरी एंड लॉ। तो इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस पेश किए जाते हैं, तो फिर उनको उन हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, बार बार टेस्ट किया जाता है, बार बार एक्सपेरिमेंट करके उनको चेक किया जाता है कि आया कि ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो अगर वो ट्रू हो तो उनको दोबारा दूसरे साइंटिस्ट चेक करते रहते हैं, चेक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ढूंढते रहते हैं। तो अगर वो फॉल्स ना साबित हो तो वो क्या बन जाता है, एक थ्योरी बन जाती है। फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो थ्योरी होती है इसको बार बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पर भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसको उनकी पूरी कोशिश होती है कि इसको डिसप्रूव करने की कोशिश की जाए। तो अगर वो जो थ्योरी है बार बार ट्रू साबित हो रही है, एक्सपेरिमेंट से बार बार ट्रू साबित हो रही है, तो ये एक लॉ बन जाता है। तो जो साइंटिफिक लॉ है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट होता है नेचर में। तो मिसालें इसकी बायोलॉजिकल लॉज तो बहुत थोड़े हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। तो इसमें क्या होता है, जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं वहाँ अपनी ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। तो जो वो डाटा ऑब्जर्वेशन से हासिल करते हैं उससे क्या करते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, पेश करते हैं। ठीक है, फिर जब उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं उस डाटे की बेस पे, और फिर न्यू कंक्लूजन पेश करते हैं। स्टूडेंट्स, डाटा ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ होती है? डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये चीज़ होती है कि डाटा को कलेक्ट करना मुख्तलिफ टेबल्स की फॉर्म में, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैप्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम वगैरह वगैरह की फॉर्म में डाटा को कलेक्ट करना। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि काइंड ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ फ्लावर, तो वो उस हिसाब से को डाटा को क्या करना, सीक्वेंस में लिखना, टेबल्स की सूरत में लिखना, ग्राफ्स की सूरत में लिखना, मैप्स की शक्ल में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, डायग्राम वगैरह की शक्ल में लिखना, उसको कहते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसी के साथ है डाटा एनालिसिस। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस में क्या किया जाता है, दो जो टर्म्स हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन, वो बहुत अहम है, वो देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। तो रेशियो क्या चीज़ है, बेसिकली ये एक रिलेशन है आइटम्स के दरमियान, नंबर के दरमियान और पर्सनस वगैरह के दरमियान, यानी कि दो डिजिट्स के दरमियान ये एक कंपैरिजन होता है, ये रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज आप ये देखें कि ब्लू डॉट कितने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लू डॉट्स हैं। ठीक है, और पिंक डॉट कितने हैं, 1 2 3। तो अब ब्लू टू पिंक क्या होगा, 5 to 3। या फिर हम इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, 5:3। मतलब इसका क्या है कि 5 ब्लू डॉट्स हैं और 3 पिंक डॉट्स हैं। हम इसको बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5/3। लेट्स सपोज कि हमारे पास 50 मलेरियल पेशेंट हैं और 150 नॉर्मल पेशेंट्स हैं। तो हम इसको किस तरह रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, मसलन 1/3 कैसे लिखेंगे, 1/3, 1:3, 1/3 भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है, ये क्या चीज़ है, अ प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन स्टेटिंग दैट टू रेशियोज आर इक्वल। तो इसमें हम बताते हैं कि जो दो रेशियोज हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। लेट्स सपोज A/B इज इक्वल टू C/D, यानी कि जो A/B है वो बराबर है C/D के। तो ये प्रोपोर्शन है। इसमें एक और चीज़ है, मसलन A और D ये देखें साइड्स में है, तो हम इसको कह सकते हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, और B और C सेंटर में है, तो हम ये बोलेंगे ये मीन्स है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो चुका है। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।